या इसी तरीके से शादी में बैंड बाजे बजा रहे हैं, या इसी तरीके से दिगर मासियत के काम कर रहे हैं, गुनाहों के काम कर रहे हैं। ये रसूमात नहीं, ये गुनाह है। रसूमात अलग चीज़ है। और रसूमात में से ये जो पहला रस्म मैं आपको बता रहा हूँ कि इस्लामी हिस्ट्री में सबसे बड़ा धब्बा और दाग है मुसलमानों के ऊपर, कि मुसलमान एक कलमा पढ़ने के बाद, एक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के दावा करने के बाद, अल्लाह की इबादत करने के बाद, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानने के बाद, फिर भी वो आपस में मुंतशिर है। किस एतबार से? ज़ात और बिरादरी के एतबार से। जबकि कुरान मजीद इस चीज़ के ख़िलाफ़ है। मेरे भाइयों, तो मेरा ये कहना है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ात और बिरादरी को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ात पात को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिक्टेटरशिप को, दादागिरी को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोगलापन को इस तरीके से कुचला है कि मैं कह रहा हूँ पूरी हदीस की किताब में और दिगर चीज़ों के ऊपर इतना तज़किरा नहीं किया गया जितनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिक्टेटरशिप के खिलाफ बोला। नहीं तो दावत देने वाले तो आज भी हज़ारों लोग हैं। हुकूमत को क्यों ख़तरा नहीं होता? हुकूमत जो है ऐसे दाई हजरात के ऊपर, ऐसे दावत के तंजीमों के ऊपर क्यों पाबंदियाँ नहीं लगाती? पाबंदियाँ अगर लगती है तो उन्हीं दाई के पीछे जो दाई कुरान और सुन्नत का काम करते हैं, जो दाई लोगों को एक अल्लाह का रास्ता दिखाते हैं, मुहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत बताते हैं। तो उसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब मक्के में बेशक का ऐलान किया, नबी होने का ऐलान किया, और ये ऐलान किया कि देखो इंसानियत के लिहाज से किसी का मर्तबा अल्लाह के पास कुछ नहीं है, इल्ला ये कि अगर कोई पाक दामन है, पाकीज़ा है, अगर पाकीज़गी कोई रखता है, ईमान रखता है, तो उनका मकाम अल्लाह के पास बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इंसानियत बढ़ चुकी थी। तासुब का ये आलम था कि कोई अरब अजम को देखना बर्दाश्त नहीं करता था। लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत होती है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब ऐसे ऐसे निकले कि अपना कमांडर, अपना रहनुमा अरबी नहीं अजमी को बन गया। आपको मैं ये वाक़या बताता हूँ। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फ़ारस के रहने वाले, ईरान के रहने वाले थे। और जब आपको कमांडर बनाया जाता है, जब आपको फ़ारस के ऊपर हमला करने का आपको पूरा आदेश दिया जाता है और आपके पीछे हज़ारों कमांडर, हज़ारों फोर्सेस और हज़ारों फौजें, सहाबी की जमात दी जाती है जो कि अरब थे और आप अजमी थे, अजम थे। तासुब इतना था अरब में कि अजमी को महज गुलाम और इसी तरीके से घोड़े और गधे के लिस्ट में रखा करते थे। इंसानियत नहीं समझते मेरे भाइयों। लेकिन वही अभी अरबी और अजमी का मामला है कि पूरे अरबियों के कबीले के सरदार कौन है, कमांडर कौन है? हज़रत सलमान फ़ारसी एक अजमी है। जब वो जाते हैं फ़ारस के ऊपर हमला करने के लिए तो वहाँ अपने अहले फ़ारस से मुखातब होकर के कहते हैं कि या अहलल फ़ारस, अहले फ़ारस, मैं तुम्हारे में से हूँ, इन्नी माकुम इन्नी मिनकुम, मैं तुम्हारे में से हूँ। ये देखो, यानी सबको ये बात पता थी कि अरबी जो है किसी अजमी को सरदार नहीं बना सकता। तो कहा क्या सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु कि देखो मैं तुम्हारे में से हूँ, तरौनल अरबा यतीऊननी, कि देखो तुम अरब को देखो, ये अहले अरब है और ये मेरी इताअत कर रहे हैं, ये मेरे पीछे हैं। इस बात को दर्शाने के लिए, इस बात को बताने के लिए कि इस्लाम मसावात का दर्स देता है, बराबरी का दर्स देता है। इस्लाम में अदल ही अदल है, इंसाफ ही इंसाफ है। इस्लाम ने आकर के जातो बिरादरी को मिटा दिया, गोरे काले के झगड़े को मिटा दिया, लंबे नाटे के झगड़े को मिटा दिया, इसी तरीके से अरबी अजमी के झगड़े को मिटा दिया। इस बात को बताने के लिए मेरे भाइयों, तो इस्लाम ने मसावात का दर्स दिया, अदल इंसाफ का दर्स दिया। और जब इस्लाम के मानने वाले जब पूरी दुनिया में फैले तो आपको पता होना चाहिए कि वो मुहाजिर कौम, मक्का के रहने वाले मदीना जाते हैं, अगर ज़ात और बिरादरी के एतबार से देखा जाए तो उनकी शादी कभी नहीं हो सकती थी, क्योंकि वो अंसारे मदीना थे, वो दूसरे कबीले से थे, दूसरे ख़ानदान से थे, दूसरे शोबे से थे, और ये मुहाजिर थे, मक्का के रहने वाले। इस्लाम ने मिटा दिया।
इस्लाम ने मसावात का दर्स दिया। वो बहनें जिनको शौहर नहीं मिल रहे थे, वो बहनें जिनको सही तरीके से उनकी परवरिश करने वाले, उनके देखभाल करने वाले नहीं मिल रहे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो उसूल और कायदे बताए कि वो मुअज़्ज़ज़ खातून बन गई। तो ये ज़ात और बिरादरी का तस्वुर जो है मेरे भाइयों, हमारी शादी के रस्मों में से पहला नुहूसत भरा रस्म है, जिसका खात्मा बहुत ज़रूरी है, वरना उम्मत कभी भी इत्तेहाद और एक प्लेटफार्म पे कभी जमा नहीं हो सकती है। क्यों? इसलिए आपने सुना ही होगा कि अगर कभी गैर मुस्लिमीन हमला करते हैं तो पता चलता है कि आज सैयदों के ऊपर हमला हो रहा है, तो आज जितने भी पठान हैं चुपचाप बैठे रहते हैं। अगर पठानों पे हमला हो रहा है तो जितने भी शेख बिरादरी के वो चुपचाप बैठे रहते हैं। अंसारी बिरादरी के आराम से बैठे होते हैं, हमारे ऊपर थोड़ा ही हो रहा, क्योंकि उस कबीले के नाम पे लोग अपने आप को बचा लेते हैं। ऐसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं बताया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुसलमान की जान को दूसरे मुसलमान के लिए एक जिस्म बताया है, वंसुर अखाका ज़ालिमन और मज़लूमन, अपने भाई की मदद करो, जालिम हो तब भी और मजलूम हो तब भी। सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी, मजलूम की मदद तो समझ में आता, लेकिन जालिम की मदद कैसे करें? अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर वो जालिम है तो जुल्म करने से उसे रोक लो, यही उनकी मदद होगी। यहाँ ये नहीं बताया तुम्हारे कबीले के हो तो, तुम्हारे ज़ात बिरादरी के हो तो, वरना हज़रत बिलाल की शादी कैसे हो सकती थी? अगर ज़ात और बिरादरी का मामला होता तो हज़रत बिलाल की शादी कभी नहीं हो सकती। क्यों? वो तो अजमी थे ना, वो तो इथोपिया के रहने वाले थे, हबशा के रहने वाले थे। एक तो अजमी थे, दूसरी बात इतने काले कलौटे थे कि अपने मुआशरे में भी उनको लड़की नहीं मिल रही। और आज भी ये मामला है, आज भी ये मामला है मेरे भाइयों। काला और गोरा का फैसला कौन करता है? अल्लाह करता है। और हम अल्लाह के बनाए हुए मखलूक से इतने चिढ़ते हैं। कैसा ईमान है हमारा? कभी अपने गिरेबान में झांकिए कि अगर हम लोग उस दौर में होते जिस दौर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत थी, तो पता नहीं हम ईमान वाले होते भी या नहीं होते। क्यों? हमारा ईमान में शक होता, हर बात में नुक्ता निकालते, हर काम हम अपने हिसाब से चाहते, अपने अक्ल के एतबार से तौलते। कैसे हो सकता था? और वो सहाबा किराम जिसके लिए महज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान ही काफ़ी होता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा करना है तो बस करना है, सारे असहाब को करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है। इस तरीके से तन मन धन की कुर्बानी पेश किया करते थे। तो मेरे भाइयों, जब तक कि इस चीज़ की नहुसत यानी ज़ातो बिरादरी की नहुसत हमारे अंदर से ख़त्म नहीं होगी, इस्लाम का परवाज़ कभी नहीं हो सकता है। और ये इतनी नहुसत भर गई, इतनी नहुसत भर गई मेरे भाइयों कि मत पूछिए कि अगर दूसरे कबीले में, दूसरे ख़ानदान में, दूसरे शोबे में अगरचे वो बच्चा जिसकी शादी होनी है, अगरचे वो नेक हो, हाजी हो, उम्रा करके आया हो, नमाजी हो, और दूसरे कबीले की अगर लड़की है तो कभी भी उनकी शादी होती ही नहीं है, ऐसी ही उम्र गुजर जाती है। ये बहुत बुरी चीज़ है, ये इस्लाम का कानून नहीं, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत नहीं, ये सहाबा की सुन्नत नहीं है। तो इसलिए सबसे पहला रस्म इसको ख़त्म कीजिए अपने मुआशरे से कि ज़ात व बिरादरी का मामला ख़त्म हो जाए। हाँ, एक बात और मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस सुन्नत पे अमल तो करते हैं लेकिन मजबूर हो जाते हैं तब जा कर के अमल करते हैं। मजबूर हो जाते हैं तब, पहले नहीं, खुशी से नहीं, खुशी से नहीं, मजबूर हो जाते हैं तब। बेटी किसी के साथ भाग गई, बेटा किसी से मोहब्बत कर लिया, अब मजबूर हो गए। अब वो बच्चा कह रहा कि हम मर ही जाएंगे वरना शादी कर दो, बच्ची कह रहे हम भाग ही जाएंगे, नाक कटवा देंगे, तब जाकर के वो कहते नहीं चलो ठीक है कर लेंगे। लेकिन अगर वही मामला हम ईमान को सामने रखते करते हैं, इस्लाम को सामने रखते हुए करते, रसूल की सुन्नत को रखते हुए करते, तो अल्लाह की कसम कह रहा हूं कि आज मुस्लिम सोसाइटी से एक लड़की भी गैरों के साथ नहीं भागती। ये मेरा दावा है। गैरों के साथ अपनी लड़कियां जो भाग रही है, कहीं ना कहीं ये वजह भी है क्योंकि उनकी ज़ात और बिरादरी में कोई उनको पूछने वाला नहीं है। उनकी गुर्बत की वजह से, उनके रंग व रूप की वजह से, उनके तालीम व ताल्लुम की वजह से। और हम लोग अपने आप को मुअज़्ज़ज़ शख्सियत इतने बना लिए, नऊज़ुबिल्लाह, ऐसा लग रहा है कि ज़ात व बिरादरी का लिबासा ओढ़ करके हम सबसे पहले जन्नत में हम लोग ही जाएंगे।
ज़ात और बिरादरी के ऊपर कभी जन्नत नहीं मिल सकती है, ये याद रखें। ज़ात और बिरादरी के ऊपर कभी भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक मकाम नहीं मिल सकता है। अगर मकाम पाना अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास, तो आप तक़वा इख्तियार करें। ईमान लाए हैं, ईमान बिल्लाह और ईमान बिर रसूल का दावा है, तो फिर नेक आमाल करें, आमाल सालिहा करें। कुरान मजीद ने जिक्र किया इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला, कि देखो जो लोग ईमान लाए और आमाल सालिहा करें। यहाँ भी किसी ज़ात बिरादरी का तज़किरा नहीं है, किसी कौम का तज़किरा नहीं है, बल्कि अहले ईमान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुखातब किया। अगर कोई बंदा जो है ईमान लाता है और ईमान लाने के बाद आमाल सालिहा करता है, नेक आमाल करता है, तो फिर उनके लिए जन्नतुल फिरदौस की मेज़बानी है। तो ऐसे वो हर शख्स जो कि ईमान वाला हो, चाहे आज कोई बंदा अगर ब्राह्मण समाज का है या फिर जैन समाज का, अगर वो ईमान ले आया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया, तो वो मुसलमान कहलाएगा, वो अहले ईमान कहलाएगा, और वो ईमानी नाते से आपके भाई हैं, हमारे भाई हैं। अब हम उन्हें इस्लाम से बाहर नहीं कर सकते हैं, अपनी ज़ात बिरादरी से बाहर नहीं कर सकते हैं। मेरे भाइयों, ये इस्लाम की खूबसूरती है। अगर इसी तरीके से मान लीजिए जिस तरीके से गैर मज़ाहिब में, जैसे मैंने मिसाल दिया कि हिंदू मत में इस तरीके से इंसानियत का बंटवारा हो गया शूद्र क्षत्रिय और वैश्य के नाम पे, अगर इस तरीके से इस्लाम में भी बंटवारा हो जाता, तो फिर इस्लाम धर्म किस नाम का होता? धर्म कहलाने के इस्लाम काबिल ही नहीं रहता, क्योंकि ये इंसानियत की फलाह व बहबूदी के लिए, इंसानियत की फलाह व कामरानी के लिए सबसे बेहतर मज़हब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब शरीयत को तमाम किया, तमाम सुन्नतें पूरी हो गई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का मकसद पूरा हो गया, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया? इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक अगर कोई दीन पसंदीदा दीन है, कोई शरीयत पसंदीदा शरीयत है, और कोई तरीक़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद है, तो वो है इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, इस्लाम का तरीक़ा, इस्लाम का रास्ता, इस्लाम की सुन्नत। तो इसलिए हम लोग मुसलमान बने, हम लोग अहले ईमान बने, ईमान के बेस पे अपने बच्चों और बच्चियों के रिश्ते करें, ईमान के बेस पे। अगर सामने वाला बंदा ईमान वाला है, अहले ईमान है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ रहा, तो आपका हक बनता है कि आप जो है उनके साथ रिश्तेदारी नाते आप जोड़ सकते हैं। अगर अहले ईमान नहीं है तो फिर अल्लाह ही मना कर दे रहा है। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया, यहूद और नसारा को दोस्त ना बनाओ, रिश्तेदारी कायम ना करो, अल्लाह मना कर रहा है। कुरान ने बयान किया कि अगर के हजारों दौलत के मालिक, लाखों खूबसूरत के मालिक, और इसी तरीके से हसीनो जमील लड़का क्यों ना हो, लड़कियां क्यों ना हो, उनके पास दुनिया की तमाम आसाइश हो, तमाम चीज़ हो, हेल्थ में भी बेहतर, वेल्थ में भी बेहतर, सारे सोर्स ऑफ पैरवी में भी बेहतर, अगर वो मुशरिक है तो फिर आपके लिए वो जायज़ नहीं है। उसके बिलमुकाबिल अगरचे एक ग़ुलाम ही क्यों ना हो, ग़ुलामी करता हो, ग़ुलामी की ज़िंदगी में हो, अगर वो ईमान वाला है, या लौंडी क्यों ना हो, अगर वो ईमान वाली है, तो आप अहले ईमान के लिए वो बेहतर है। लेकिन मामला क्या होता है, इस आयत के ऊपर कभी अमल हुआ है? कभी किसी के मुआशरे में नहीं हुआ, नहीं हुआ। क्यों? इसलिए मेरे भाइयों कि हमने कुरान मजीद को अपनी ज़िंदगी का उसूल ही नहीं बनाया, कायदा ही नहीं बनाया है। अगरचे बच्चा जानी हो, शराबी हो, चोर हो, कुछ भी हो, कातिल हो, हमारी बिरादरी का है तो फ़ौरन ही रिश्ता हो जाएगा और फ़ौरन ही शादी हो जाएगी। और इसके बिलमुकाबिल अगर कोई बंदा नमाजी हो, हाजी हो, काजी हो, कुछ भी हो, बिरादरी का नहीं है तो शादी नहीं होती है। तो इस्लाम के क़वानीन को हम धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। तो इस्लाम के क़वानीन को आप मजबूर ना करें, आप मजबूर हैं, आप मजबूर हैं अपने अखलाक व किरदार के एतबार से, अपने तिजारत व मामलात के एतबार से। इस्लाम मजबूर नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में ऐलान कर दिया हुआ है कि मुसलमानों, अगर तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करोगे, रसूल की नाफरमानी करोगे और हठधर्म बन जाओगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें जलील कर देगा, दूसरी कौमों के ज़रिए से दूसरी कौम को हिदायत देगा। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के तमाम उसूल के ऊपर ईमान लाएंगे और वही अल्लाह के दीन के, अल्लाह के मिशन को अल्लाह वो पूरी करेंगे, दावत का काम करेंगे। मेरे भाइयों, तो हमारी इज़्ज़त किस चीज़ में है? ज़ात बिरादरी में नहीं है, बल्कि ईमान के बिना पे है, तक़वा के बिना पे है।